बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। आज जो हम ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल की है और आप सब लोगों ने तकलीफ़ की इधर तशरीफ़ लाए, ये डिस्ट्रिक्ट ननकाना से रिलेटेड है। और डिस्ट्रिक्ट ननकाना में जो आपको पता है कि उसकी वजह शोहरत जो है वो हमारी सिख कम्युनिटी है, और वहाँ पे जो हमारे गुरुद्वारे हैं और जो रिलीजियस प्लेसेस हैं, और यहाँ पे बहुत अच्छी जो है एक हारमनी पाई जाती है सिख कम्युनिटी में भी और मुसलमानों में, और इवन वहाँ पे क्रिश्चियंस भी बहुत हैं। 2 गांव हैं जो क्रिश्चियन से रिलेटेड हैं। लेटली एक गैंग है जो बहुत इफ़ेक्ट कर रहा था, और उसमें हमारी सिख बरादरी के भी कुछ लोग जो हैं वो इफ़ेक्ट हुए थे। ये गैंग हाउस रॉबरीज़ करता था, और ये हाउस रॉबरीज़ जो हैं ये काफ़ी सीरियस नेचर की होती थी। इसमें आम तौर पे ये गैंग तो बड़ा है, लेकिन ये कम से कम जो है 5 लोग जो हैं वो ये वारदात किया करते थे। हमारे साथ बैठे हुए हैं जसवंत सिंह साहब, इनकी भी एक बहुत बड़ी वारदात हुई थी। ये अपना बिज़नेस करते हैं, कुछ थोड़ा लोगों को लोन वगैरह भी देते हैं, उसके अलावा इनका कारोबार है। सो ये अपने इनके काफ़ी वॉल्ट में जो है वो पैसे मौजूद थे, कुछ जेवरात थे जो इस तरह से ही हाउस रॉबरी के दौरान छीने गए। इसी गैंग ने और भी मुतअद्दिद वारदातें ननकाना डिस्ट्रिक्ट में ही मुख्तलिफ थानों की हदूद में की। ये गैंग जो है ये बहुत मेहनत की गई इसके ऊपर। DPO ननकाना जो हैं मंसूर अमान, ये हमारे SP इन्वेस्टिगेशन अकमल साहब, और सिटी ननकाना थाने के जो SHO हैं तसव्वर, इनका बहुत कंट्रीब्यूशन रहा। उसके अलावा CIA की टीम भी थी। ये एक तरह से इनका कुछ पता नहीं था कि ये कौन हैं लोग जो ऐसा करते हैं। हमारे पास उनका कोई पुराना रिकॉर्ड भी नहीं था। सो जो अब पुलिसिंग में ऑब्वियसली इम्प्रूवमेंट आई हुई है साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ करते हुए, अल्टीमेटली ये गैंग जो है ये क्लोज़ हुआ। और इसमें जो मुश्ताक उर्फ काली है वो गैंग लीडर है, जिसने अभी तक जो है हमारे पास जो डिटेल्स आई। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रोज़नामचा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान वसीम साबिर। आज हम मौजूद हैं RPO शेखुपुरा के दफ्तर, जहां पर इंतहाई ख़तरनाक 3 डाकुओं को लाया गया, जिनके कब्ज़ा से मेरा कैमरामैन दिखा सकता है नकदी भी बरामद की गई है, जेवरात भी बरामद किया गया है, और इसके अलावा जो है वो असलहा भी बरामद किया गया है। ज़्यादातर जो है वो शेखुपुरा पुलिस को परेशानी इस बात की थी कि सिख कम्यूनिटी के साथ जो है वो एक बड़ी वारदात की गई थी, जिसमें जो है वो मुख्तलिफ इजला से जो है वो तल्लुक़ रखने वाले जो लोग थे वो भी उनके हाथों लुटे जा रहे थे। 3 डाकुओं को जो लाया गया था, मेरे साथ यहाँ पर जो है वो मोहम्मद अकमल जो है वो SP इन्वेस्टिगेशन मौजूद है, उनकी जानिब चलेंगे, उनसे बात करेंगे। सर, आज की कार्रवाई तो बहुत अच्छी है, अल्लाह ने आपको इज़्ज़त दी है। 3 मुलज़म गिरफ़्तार किए गए हैं, 2 मुलज़मान की गिरफ़्तारी के लिए आपने टीमें तश्कील दी हैं। इस गैंग के हवाले से क्या कहेंगे? गैंग का नाम क्या था और कितनी देर से ये ऑपरेट कर रहा था और कहाँ कहाँ ये वारदात कर रहा था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चूँकि ननकाना में इससे पहले भी कोई इक्का दुक्का वारदात होती थी, लेकिन ये जब से सिखों की वारदात 15 जनवरी को हुई तो तमाम को ये परेशानी लाक हुई, और सिख बरादरी हमारी इस हवाला से उनमें इसतराब भी पाया जाता था। चूँकि उसके बाद मेरी पोस्टिंग भी यहाँ पर हुई तो तमाम हमने टेक्निक्स को, तमाम ज़राए को, तमाम वसाइल जो थे उनको इस्तेमाल किया, और SHO हमारे जो सिटी के हैं इन्होंने बड़ी जांफशानी के साथ जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए, और जो हमारी CIA की टीम है उन्होंने ख़ास तौर पर हमारे जो DPO साहब की निगरानी उन्होंने जो हदायत दी, तो उस सिलसिला में इस गैंग पे काम शुरू किया। तो चूँकि ये इसने काफ़ी वारदातें 6-7 वारदातें ननकाना में कर ली थी। ये बैनुल-अज़लाई गैंग है जिसने मुख्तलिफ़ अज़ला में, जिस तरह जेलम है, कसूर है, लाहौर है, फैसलाबाद है, रहीम यार खां, दूसरे अज़ला में भी इन्होंने काफ़ी वारदातें की हुई हैं। तो इनका मेन जो सरगना है वो मुश्ताक है, जो जिसको गिरफ़्तार किया, और उसके बाकी 2 साथी और मज़ीद गिरफ़्तार किए। तो 2 बकाया हैं जिनको अभी गिरफ़्तार करना बाकी है। तो जो हमारी मेन वारदात थी, जो सिखों वाली वारदात थी, सिख कम्युनिटी की वारदात थी, उसको अल्लाह के फजल करम से मुकम्मल तौर पर उसमें रिकवरी भी हो चुकी है, मुलज़मान भी उसके गिरफ़्तार हुए। इनके 2 साथी बकाया हैं, उनसे मज़ीद इंशाल्लाह रिकवरी भी होगी, और बकाया जो हमारी 7 की 7 वारदातें ट्रेस हो गई हैं, इनकी रिकवरियाँ हो गई हैं। ये इंशाल्लाह बेहतरीन मामला सारे जो ननकाना पुलिस ने बड़ी एफिशिएंसी के साथ ये किए हैं सारे। SP साहब, मुझे ये बताएँ कि जो ननकाना पुलिस इन डाकुओं को जब गिरफ़्तार करने के लिए गई, इनके पास जो है वो जदीद असला भी देखने में नज़र आ रहा है। इन्होंने आगे से पुलिस के साथ कोई मज़ाहमत भी की है, और
इनके हवाले से थोड़ा सा ये बताएं कि जब से ये गैंग आपने गिरफ़्तार कर लिया है, आपके ननकाना के इलाका में डकैती की वारदात में कोई कमी आई हुई? यस प्लीज़, बहुत ये जनवरी फरवरी में जो वारदातें थी तो इस हवाला से जो जब से ये गैंग गिरफ़्तार हुआ तो बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। कोई इक्का दुक्का शायद को वारदात हो, तो बाकी इसके अलावा हमारे ज़िला के अजला दूसरे ज़िला में भी काफ़ी फ़र्क पड़ गया, चूँकि ये बड़ा एक्टिव गैंग था और उन्होंने 25-25, 30-30 वारदातें फ़ी मुलज़म ने की हुई हैं। तो हर जगह ये मुख्तलिफ़ गैंग के अफराद को चेंज करके ये वारदात करते रहते दूसरे ज़िला में भी। तो इस तरह दूसरे ज़िला में भी फ़र्क पड़ा है, अकेला ननकाना नहीं, ननकाना की 7 वारदातें जो इन्होंने की थी वो सब ट्रेस हो चुकी हैं। सारी की सारी वारदातें ट्रेस कर ली गई हैं। इंतहाई ख़तरनाक मुलजमान थे। नाजरीन, जिस तरह से एसपी इन्वेस्टिगेशन ने बताया कि इनकी गिरफ्तारी के बाद जो है वो दूसरे ज़िला में भी डकैती की वारदात में बड़ी वाज़ेह कमी आई है। फिर यही वो लोग थे जो डकैती की वारदात करते थे, गन पॉइंट पर लोगों को लूटते थे और वारदात के दौरान लोगों को ज़ख्मी भी करते थे। एसपी इन्वेस्टिगेशन की जानिब दोबारा फिर चलेंगे और उनसे पूछेंगे जो बकाया मुलजमान फ़रार हैं, इनके साथी और सहूलतकार, उनकी गिरफ्तारी के लिए क्या टीमें तश्कील दे दी गई हैं? यस प्लीज़, उसके लिए स्पेशल टीमें तश्कील दी हुई हैं। हमारे SHO, हमारे SDPO और CIA की टीमें जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द वो भी गिरफ़्तार हो जाएंगे। वो भी बहुत जल्द गिरफ्तार हो जाएंगे। मेरे साथ यहाँ पर SHO तसव्वुर भी जो है वो यहाँ मौजूद है, जो कि जिस तरह से अंदर जो है वो चावला साहब जो कि सिख कम्यूनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले थे, वो भी बता रहे थे कि SHO साहब की बड़ी एफर्ट है जिन्होंने जो है वो तमाम कार्रवाई को किया। मैं तसव्वुर साहब आपकी जानिब आऊँगा, मुझे थोड़ा सा गैंग के हवाले से बताएँ। जब इन्होंने वारदातें शुरू की, रातों को नींद आती थी आपको कि यार ये वारदातें हो रही हैं और बड़ी बदनामी हो रही हैं, IG पंजाब भी एक्शन ले रहा है? जी, जब ये वारदातें होती थी तो एक वारदात हुई, उसके बाद दूसरी हुई, फिर तकरीबन 1.5 माह में 5-6 वारदातें हो गई। और जो वारदात होती थी उसमें यही होता था कि 3 बंदे घर में दाखिल हो गए हैं और एक ने हेलमेट पहना हुआ है, वो हेलमेट वारदात के दौरान नहीं उतारता था। तो जब पहली के बाद दूसरी वारदात होती थी तो दुख होता था कि यार एक ही गैंग है जो बार बार वारदात कर रहा है और इसका पता नहीं चल रहा। और फिर हमने सारी वारदातों को इकट्ठा करके उनके सब मुद्दईस जो हैं उनको इकट्ठा किया, उनसे सब के बारे में इंफॉर्मेशन ली। जब सब ने बताया कि बिल्कुल सेम जो पहली वारदात से लेके जो 7वीं वारदात थी उसमें सेम ही मुलजमान के हुलिये, सेम ही उनका तरीका वारदात था। फिर हमने सातों पे इकट्ठा काम किया तो हमें जियो फेंसिंग की मदद से हमने इन मुलजमान। नाज़रीन, जिस तरह से लाहौर में CCTV कैमरे जगह जगह लगे हुए हैं, वहाँ पे CCTV कैमरे को इतना कोई रुझान नहीं है, लेकिन लगे ज़रूर हुए हैं। ताहाल लाहौर में अगर कोई वारदात हो तो CCTV कैमरों से ट्रेस हो जाती है। तसव्वुर साहब, जिस तरह से लाहौर में जगह जगह सेफ सिटी के कैमरे लगे हुए हैं, 5000 से ज़ायद कैमरे जो हैं वो लाहौर की सड़कों पे हैं, ननकाना साहब के इलाका में इस तरह के कोई कैमरे सेफ सिटी की जानिब से लगे हैं और कैमरों की कोई मदद आपको हासिल है या कैमरे लगे ही नहीं हुए? नहीं, हमारे उधर डिस्ट्रिक्ट में अभी तक सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है नहीं स्टार्ट हुआ। यानी कि आपको डकैती की वारदात जो है वो ढूंढने में काफ़ी जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ता है कि डाकू वारदात करके चला जाता है, लेकिन कैमरे ना होने की वजह से आपको मेहनत करती है, मुखबरों को जो है वो तैयार करना पड़ता है, गाड़ियाँ भगानी पड़ती हैं, अपनी फोर्स भगानी पड़ती है, फिर जाके डाकू जो है वो गिरफ्तार होते हैं। जी, हमने इसी तरह जियो फेंसिंग और लोकल इन्फॉर्मेशन से इनको ट्रेस किया। फिर मुलजमान के हवाले से मुझे बताएं कि जब मुलजमान को गिरफ्तार किया गया, उनका तरीक़ाकार जो था वो एक ही तरीक़ाकार था जिस तरह से ये डकैती की वारदात करते थे। बकिया जो 2 मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए जो है वो जिस तरह से टीमें तश्कील दे दी गई हैं, इनके कब्ज़ा से अब कितने पैसे जो है बरामद किए गए हैं और इनकी वारदात का जो है वो तरीक़ाकार किस तरह से होता था। इन्होंने जो है वो चावला साहब जिस तरह से अंदर सिख कम्यूनिटी के जो है ओहदेदार बैठे हुए थे, उनके साथ भी वारदात की, उनका तरीक़ाकार क्या था वारदात करने का? ये पहले रैगी करते थे, जो अच्छा घर देख लेते थे उसमें दाखिल हो जाता दिन के वक्त, या ज़्यादा इनका टाइम था मगरब और इशा के दरमियान। जब लोग घरों में बच्चे बाहर जाते हैं और दरवाज़ा खुलता है तो ये घर में इंटर हो जाते हैं और फैमिली को असली के ज़ोर पे यरगमाल बना लेते हैं और वहाँ से जेवर नकदी वगैरह जो है वो रुकते हैं। मेरा कैमरामैन फिर एक बार मेरे नाजरीन को दिखा सकेगा कि ये पैसे बरामद किए गए हैं। इसके अलावा जो है वो यहाँ पर जेवरात भी बरामद किया गया है, गोलियाँ भी हैं, असलहा भी है और दीगर सामान जो है वो यहाँ पर बरामद किया गया है। अगर देखा जाए तो ये सोने का जो है वो कड़ा किसी ना किसी बहन ने, किसी माँ ने जो है वो पहना होगा, जिसको जो है वो गन पॉइंट पर रोक लिया गया। रोकने के बाद गन पॉइंट से जो है वो उसको उतार के जो है वो साथ ले गए। एसपी इन्वेस्टिगेशन की जानिब फिर चलेंगे। एसपी साहब, थोड़ा सा ये भी बताएं कि ये 3 लोग आपने गिरफ़्तार किए हैं, बकाया जो मुलजमान हैं
उनको कब तक गिरफ्तार कर लिया जाएगा? जिस तरह से आरपीओ साहब ने बताया कि तमाम उनके नाम और उनके तरीक़ाकार जो है वो आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं, कब तक दूसरे मुलज़िम गिरफ्तार हो जाएंगे? इंशाल्लाह बहुत जल्द हो जाएंगे, चूँकि अब उन्हें भी पता चल गया कि हमारे साथी पकड़े जा चुके हैं, वो ज़ेर ज़मीन हैं। तो इंशाल्लाह हम अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत जल्द इंशाल्लाह वो भी खुशखबरी आपको सुनाएगा। ये टोटल मुलजमान कितने थे और कौन कौन से इलाके में ये वारदात करते थे? ज़्यादा कौन सा आपका एरिया जो है वो डिस्टर्ब था इनकी वजह से? जो हमारा ये तमाम अजला में दीगर जो हमारे मुल्क का अजला उनमें वारदात करते थे ननकाना समेत। तो हमारा जो सिटी ननकाना है उसके अलावा मांगटा वाला और वारबर्टन, वहाँ पर इन्होंने वारदातें की ज़्यादा जो वारदातें हुई हैं। बाकी दूसरे अजला में जो जड़ा वाला है हमारे साथ फैसलाबाद का इलाका, वहाँ पर भी होती थी। कसूर में भी इन्होंने वारदात की है, लाहौर में भी करते थे, सारी जगह पर वारदात। तो लेकिन चूँकि हमारा इस पर ज़्यादा फोकस तो सिख कम्युनिटी की वजह से आया, चूँकि जसवंत सिंह जिसके साथ वारदात हुई है वो बार बार हर जगह मुझे भी रोक लेता था, कहता था ये सर हमारा क्या हुआ। तो हमने पूरी एफ़र्ट इसलिए लगाई कि चूँकि सिख कम्युनिटी के ज़हन में ये ना आए कि अक़लियतों को यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है। तो इंशाल्लाह उसमें हम सुरखरू हुए और कामयाब हुए। जिस तरह से चावला साहब ने बताया कि हमारी जो वारदात की खबरें हैं वो भारत तक गई हैं, भारत के अखबारात में भी जो है आया है, लेकिन आज की जो आपने अच्छी कार्रवाई की है इसकी खबर भी भारत तक जानी चाहिए। भारत को पता होना चाहिए कि लाहौर पुलिस कमज़ोर नहीं है, लाहौर पुलिस जो है वो एक बेस्ट पुलिस है। और पंजाब पुलिस की अगर बात करें, पंजाब पुलिस का तो जोड़ जो है वो पूरे वर्ल्ड में नहीं है। पंजाब पुलिस जो काम करती है वो कहीं भी नहीं होता। जिस तरह से चावला साहब ने बताया कि मेरी वारदात जब हुई तो तमाम शोर जो था वो भारत तक चला गया। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जिस तरह से भारत के अखबारात में जो है वो खबरें आई, अब डाकू आपने गिरफ्तार कर लिए हैं, क्या कहेंगे आप? हमारे यहाँ अक़लियतों को मुकम्मल तौर पर तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, बल्कि हम इनको प्रायोरिटी देते हैं। अगर कोई सिख कम्युनिटी या दूसरी कोई अक़लियत में वारदात हो जाए तो बजाय दूसरे के हम ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो इसी तरह इन्हें एहसास तहफ़्फ़ुज़ दिलाया गया है, इन्हें बताया गया है कि हम बिल्कुल आपको एज़ पाकिस्तानी, चूँकि आप पाकिस्तान के रहशी हैं, बासी हैं, जिस तरह आप पाकिस्तान के साथ हमदर्दी रखते हैं इसी तरह आपको तमाम यहाँ पर जितनी भी तहफ़्फ़ुज़ है वो फराहम किया जाएगा। पाकिस्तान में, पंजाब में, किसी भी जगह कहीं भी जो है वो कोई भी जो है वो मज़हब से अगर ताल्लुक़ रखता है तो वो महफूज है। एसपी इन्वेस्टिगेशन मेरे साथ यहाँ मौजूद थे, मैं बताऊँगा, मैं दिखाऊँगा कि ये वो हथियार थे जिसके साथ डाकू डकैती की वारदात करते थे। 9mm पिस्टल है जिसका इस्तेमाल करते थे, साथ में जो है वो एक राइफ़ल है पंप एक्शन जिसको जो है वो सर्दियों के अंदर अपनी चादर के अंदर छुपाकर मोटरसाइकिल के ऊपर वारदात की जाती थी। ये मेरे हाथ में वो पंप एक्शन है जिसके साथ जो है वो लोगों को ज़ख्मी भी किया जाता था। इसके अलावा जो है वो एक और ब्रेटा पिस्टल जो है वो मेरे हाथ में मौजूद है जिसके साथ ये डाकू वारदात करते थे। 3 डाकुओं को अब तक जो है वो ताहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 की गिरफ्तारी के लिए जो है जगह जगह छापे मारे जा रहे हैं। मेरा कैमरामैन जो है वो नुमान दिखाएगा कि किस तरह से यहाँ पे लोगों से छीना हुआ सामान, जिस तरह से ये जो है वो हाथ में डालने वाली चूड़ियाँ और इसके अलावा हार और दीगर जो है वो रकम और इसके अलावा एक घड़ी जो है वो बरामद की गई है इनके कब्ज़ा से। और सबसे बड़ी बात यह है, एसपी इन्वेस्टिगेशन का कहना था कि मुलजमान की गिरफ्तारी के बाद लाहौर समेत दूसरे ज़िला में डकैती की वारदात में वाज़ेह कमी आई है। ये वही डाकू थे जिनका तरीक़ाकार भी एक था, क्योंकि ये हेलमेट का इस्तेमाल करता था और ये हेलमेट नहीं उतारता था, जिसको जो है वो आइडेंटिफाई किया गया। उसके बाद जो है वो मुलज़िम को अब गिरफ़्तार कर लिया गया है। मज़ीद हम एक ब्रेक पर चलेंगे, ब्रेक के बाद जो है वो आरपीओ शेखुपुरा से बात करेंगे गैंग के हवाले से कि किस तरह से ये गैंग को गिरफ़्तार किया गया। वेलकम बैक नाजरीन। जिस तरह से हमने जो है डाकुओं का जो है सामान, जिस तरह से असलहा था, उसके बाद जो है वो लोगों से छीना हुआ माल था वो भी दिखाया और एसपी इन्वेस्टिगेशन से बात की। यहाँ पर मेरे साथ डीपीओ ननकाना मंसूर अमान साहब भी मौजूद हैं और इसके अलावा जो है वो
चावला साहब भी यहाँ पर मौजूद है जिनके साथ ये डकैती की वारदात हुई थी। सबसे ज़्यादा पुलिस को इसी बात की परेशानी थी कि सिख कम्युनिटी के साथ जो ये वारदात हुई है उसमें बड़ी बदनामी हो रही है। ये चीज़ें जो जिस तरह से चावला साहब ने बताया कि भारत तक जो गया है, उस भारत ने भी जो है वो पाकिस्तान के मुतल्लिक बहुत सारी ऐसी बातें की कि पाकिस्तान महफूज मुल्क नहीं है। लेकिन आज SP इन्वेस्टिगेशन और DPO जो है वो ननकाना ने मुलजमान को गिरफ्तार करके इस बात को साबित कर दिया है कि जो है वो पंजाब जो है वो एक सेफ़ सिटी है, सेफ शहर है। और जो है वो मेरे साथ इस वक्त मंसूर अमान साहब जो है वो DPO ननकाना मौजूद हैं। मैं सबसे पहले आपको सल्यूट करता हूं कि आपने जो है वो सिख कम्युनिटी के साथ वारदात करने वाले डाकुओं को गिरफ्तार किया है। आप थोड़ा सा बताएं कि ये 5 लोग थे, 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, 2 मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दी गई हैं, और इन डाकुओं ने कौन कौन से शहर में वारदात की थी और इनका तरीकाकार क्या था? हाँ जी, बहुत शुक्रिया आपका। ये एक बैनुल अज़लाई ग्रोह है जिन्होंने जेहलम, फैसलाबाद, कसूर, ननकाना, इसके अलावा अप टू रहीम यार ख़ान जो है वो वारदातें की हुई हैं। तरीका वारदात इनका ये था कि 3 लोग जो हैं वो मोटरसाइकिल पे आते थे, जबकि कुछ फासले पे 2 लोग जो हैं वो कार में उनको बैकअप प्रोवाइड करते थे। मंसूर मान साहब, जब आपकी पोस्टिंग ननकाना साहब हुई, लाहौर से आप तब्दील होकर SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर से तब्दील होकर जब ननकाना साहब गए, आपके जाने के बाद ये वारदात शुरू हुई थी या आपसे पहले ही इन्होंने वहाँ पे उधम मचा रखा था? नहीं जी, इनकी जो ननकाना की वारदातें हैं वो जनवरी और फरवरी के महीने की हैं, यानी तकरीबन 1 से 1.5 महीना पहले की। लेकिन ये है कि इसमें जब ये सिख बरदरी के साथ इनकी पहली वारदात थी और ननकाना की, और हमारे लिए फ़र्स्ट प्रायोरिटी इस वजह से थी क्योंकि सिख बरदरी ननकाना के जो ताज है उसका हीरा है, और इंटरनेशनल सतह पे भी ननकाना की जो पहचान है वो बाबा जी गुरु नानक साहब की वजह से और सिख बरदरी की वजह से है। इसको टॉप प्रायोरिटाइज़ किया गया, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हमने अभी तक उनके 3 मेंबरान गैंग बस्ट कर लिया है, 3 मेंबरान गिरफ़्तार कर लिए हैं, और उनसे अब तक 30 लाख रुपया नकद। मैं यहाँ पर बताता चलूँ कि मंसूर अमान साहब ने लाहौर में भी काम किया, और लाहौर में बहुत बड़े बड़े बदमाशों को इन्होंने नकेल डाली, जेल भिजवाया। यहाँ पर ख़ासकर लाहौर में जो है वो भत्ताखोरी की वारदातें भी बहुत ज़्यादा अरूज पर थी, जिसको जो है वो इन्होंने मुलजमान को गिरफ़्तार करके जेल तक पहुँचाया, और दीगर जो है वो मुलजमान की गिरफ़्तारी के लिए भी लाहौर में टीमें तश्कील दी थी जो कि कामयाब रहीं। जी, इनके कब्ज़ा से बता रहे थे कि आपने, मैं आपको बता रहा था कि इनके कब्ज़े से अभी तक 30 लाख रुपया नकद, 25 तोले तलाई सोना जिसकी मालियत तकरीबन 25 लाख बनती है, और उसके अलावा राडो की 2 घड़ियाँ भी जो है वो बरामद हो चुकी हुई हैं। बाकी अभी इनके 2 मेंबरान की गिरफ़्तारी मतलूब है। इंशाल्लाह जैसे ही वो गिरफ़्तार होते हैं उनसे भी जो सरकाशुदा अमाउंट है वो भी रिकवर होगी, उनसे जो है वो छीना हुआ माल भी रिकवर होगा। SP जो है वो इन्वेस्टिगेशन ने भी जिस तरह से पहले बताया कि मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दी गई हैं, ताहाल जो है वो DPO ननकाना मंसूर अमान साहब ने भी मुझे बताया कि उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दी गई हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि 3 डाकू जो है वो गिरफ्तार करने के बाद पूरे ज़िला में सुकून हो जाना। मंसूर अमान साहब की जानिब दोबारा चलेंगे। यहाँ पर लाहौर में भी आपने काम किया, सेफ सिटी कैमरे आपकी बड़ी मदद करते हैं, CCTV कैमरे आपकी बड़ी मदद करते हैं। इस तरह से सेफ सिटी का प्रोजेक्ट जो है वो ननकाना साहब में नहीं है, उसमें भी लगाने के लिए कोई गवर्नमेंट से इस्तदा की गई है, और अगर वहाँ पे सेफ सिटी के कैमरे होते तो शायद ये डाकू ज़्यादा देर लाहौर की सड़कों पर ना होते। जी, आपने बिल्कुल बजा फरमाया। मैं ये बिल्कुल बताना चाहता हूँ कि हुकूमत ने ननकाना साहब में सेफ सिटी प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी है, और उसके लिए इसी माली साल में 392 मिलियन मुख्तस कर भी दिया है। इंशाअल्लाह उस प्रोजेक्ट को जो है वो हम सेफ सिटी अथॉरिटी के साथ मिल के देख रहे हैं, और इंशाअल्लाह इस साल जून तक उसमें काफ़ी हद तक सब्सटेंशियल काम भी हो चुका होगा। बहुत शुक्रिया मंसूर अमान साहब, DPO ननकाना साहब मेरे साथ यहाँ पर मौजूद थे। अब हम चलेंगे, मेरे साथ यहाँ पर जो है वो चावला साहब भी जो है वो मौजूद हैं, उनसे इनका टोटली नाम पूछेंगे और इनका ओहदा पूछेंगे कि एक सिख कम्युनिटी के साथ ये किस तरह से काम करते हैं। आप मुझे अपना नाम बताएं और अपना मुझे डेजिग्नेशन बताएं, और किस तरह से ये डाकुओं ने, जालमों ने आपके साथ वारदात की थी, क्या हुआ था? जी, मेरा नाम गोपाल सिंह चावला है। मैं पंजाबी सिख संगत का चेयरमैन हूँ, यानी कि PSS का चेयरमैन हूँ। और हम जो काम करते हैं, जो इंडिया से लोग आते हैं, हम उनको यहाँ पे इतना प्यार देते हैं
कि जब वो वापस जाते हैं तो वो डर डर के आते हैं और हमारे सफ़ीर बन के जाते हैं। तो ये जो वारदात हुई है मेरे बड़े भाई जसवंत के साथ हुई थी, मगर मैं उस वक्त मौके पे मौजूद था। तो एक बहुत खौफ और हरास सा फैल गया था शहर में कि ननकाना साहब इंटरनेशनल सिटी, सिखों के हवाले से इतनी अहमियत का हामिल शहर, और इसमें हमारे साथ इतनी बड़ी वारदात हो गई और दिन दहाड़े तकरीबन शाम 6 बजे हुई है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो DPO ननकाना है मंसूर अमान साहब, मैं ये कहता हूँ ये अल्लाह की तरफ से हमें एक तोहफ़ा दिया गया है और इसने इतने जल्दी इस वारदात को ट्रेस किया और एक किस्म की ब्लाइंड वारदात थी। और उसके साथ हमारी वारदात के साथ साथ हमारे जो ज़िले में 4 और वारदातें हुई थी वो भी ट्रेस हुई। और मैं अपनी तरफ से, अपनी सिख कम्युनिटी की तरफ से, अपने भाई जसवंत की तरफ से, पंजाबी सिख संगत की तरफ से, पाकिस्तान से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से और पूरी दुनिया के जितने जहाँ पे भी सिख बैठे उनकी तरफ से, पंजाब गवर्नमेंट का, हमारे तमाम इदारों का, RPO साहब का, DPO साहब का, हमारे SHO साहब का और पंजाब पुलिस का शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको सलाम पेश करता हूँ और उनकी मेहनत को सराहता हूँ। और मैं कहता हूँ जिस तरह हमारी टॉप की पाक आर्मी है उस तरह ही हमारी टॉप की पुलिस है। आई लव पुलिस। चावला साहब ये बताएं कि जब ये आपके साथ वारदात हुई, ये पंजाब की वारदात की खबरें भारत में भी शाया अखबारात में होती रही, बड़ी बदनामी होती रही, लेकिन जिस तरह से जो लोगों ने पाकिस्तान को जो है वो सेफ़ मुल्क नहीं समझा, भारत में जो लोग बैठे हुए हैं, इंतहा पसंद जो लोग बैठे हुए हैं, जिन्होंने कहा जी ये पंजाब तो जो है वो सेफ़ मुल्क नहीं है, सेफ़ शहर नहीं है, पाकिस्तान सेफ़ मुल्क नहीं है, जब मुलज़म गिरफ़्तार कर लिए गए तो उनके मुंह पर कौन सी चपेट मारेंगे? देखो जी, मैंने पहले इसका जिक्र किया कि जब इंडिया से लोग आते हैं हमारे पास तो वो डर डर के आते हैं। वहाँ का वो गोदी मीडिया जो है उन्होंने इतना डराया होता है कि पाकिस्तान जाओगे पता नहीं हर बंदे ने तोप रखी हुई है कंधे पे। मगर जब वो पाकिस्तान आते हैं, हमारा प्यार देखते हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया देखते हैं, डिस्ट्रिक्ट पुलिस देखते हैं, बाकी इदारे देखते हैं, तो वो यहाँ से इतने मुतासर होकर जाते हैं कि वो वहाँ पे हमारे सफ़ीर बन के जाते हैं और वो कहते हैं कि पाकिस्तान एक अमन पसंद और ख़ूबसूरत मुल्क है। और ये वारदात, इसको इंडिया ने वाकई बहुत उछाला, बहुत सारे अखबारों में आया कि जी सेफ़ नहीं है, ये नहीं है। मगर मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि पाकिस्तान अक़लियतों के लिए जन्नत है। मंसूर अमान साहब ने, हमारे SHO साहब ने, हमारे RPO साहब ने और इनकी तमाम टीम ने ये जो हमारे अल्फाज थे कि पाकिस्तान अक़लियतों के लिए जन्नत है, उसको कायम रखा है। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। इनका कहना था कि जिस तरह से पुलिस ने डाकुओं को गिरफ़्तार किया और भारत में जो खबरें शाया की जा रही थी, भारत को पाकिस्तान ने और ख़ासकर जो है वो ननकाना के अफसरान ने जो है वो मुंह तोड़ जवाब दे दिया। 3 डाकू गिरफ्तार करके लाए गए, उनको हथकड़ियाँ भी लगी थी, उनसे माल मसरूका भी बरामद किया गया, असला भी बरामद किया गया। जसवंत सिंह की जानिब चलेंगे कि जसवंत सिंह जो है वो जिनके साथ वारदात हुई थी वो किस तरह से करते हैं। जसवंत सिंह मेरे दोस्त, मुझे ये बताओ कि कैसे हालात थे जब आपको गन पॉइंट पर रोका गया, आपसे माल छीना गया, कितने पैसे थे? तकरीबन 83 लाख जेवर पाके ते उस टाइम तो बहुत ज़्यादा सारे सरदारों में खौफ पहले सी, लेकिन मैं जिन्ना भी पंजाब पुलिस का शुक्रिया अदा करना उन्ना ही तोड़ा है। सानू बहुत उन्होंने साथ दिता, दिन रात उन्होंने मेहनत किया ते वो मेहनत वजह नाल जिहड़े डाकू गिरफ्तार हो गए ने। मैं जिन्ना भी उन्होंने शुक्रिया अदा करना उन्ना थोड़ा है। जसवंत सिंह ने भी जो है वो पंजाब पुलिस का शुक्रिया अदा किया है, इसके अलावा ननकाना पुलिस का शुक्रिया अदा किया है। उनका भी यही कहना था कि मैं शुक्रगुजार हूँ पंजाब पुलिस का, ख़ासकर जो है वो ननकाना पुलिस का, जिन्होंने जो है वो मेरी वारदात को ट्रेस किया। जिस तरह से आज जो है वो RPO दफ्तर के अंदर जो है वो इन डाकुओं को लाया गया, डाकुओं को जो है वो सामने भी दिखाया गया कैमरा के, और इनके कब्ज़ा से जो है वो असलहा, इसके अलावा दीगर माल मसरूका भी जो है वो बरामद किया गया है। आइंदा प्रोग्राम रोज़नामचा के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, फिर इंशाल्लाह सेम वक्त सेम टाइम मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।